तो पहले तो एक काम करूं कि R2 और R3 पैरेलल में हैं और इनकी जगह हमने कौन सा लगाया था, R2 R3 को हटा के अब मैं वाइटनर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इधर लगाना पड़ेगा, है ना, उसकी जगह 1 लगाना पड़ेगा। तो कितना था 7.5, R2 R3 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बस एक बार लिख देता हूँ। दिस विल बी 10 into 30 upon 10 plus 30। तो 300 by 40 यानी 7.5 ओम्स। तो यहाँ पर दोनों को हटा के 7.5 ओम्स लगा दिया और ये 12.5 था। तो करंट 12.5 और 7.5, करंट तो 20, सो यहाँ पर 0 था और यहाँ पे 40 था। तो करंट हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। अब तो हमें I3 में करंट निकालनी है, तो अब इसका और यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने मिटाया था उसको फिर से रबर से वापस ले आए, क्योंकि वापस भी तो जाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, वाइटनर को हटा दिया। ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट डिवाइड होगी 2 पार्ट में, ठीक है। कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, ठीक है। इसको निकालने का जो आसान तरीका वो तो क्या है कि पोटेंशियल निकाल लो। 0 से 40 वोल्ट यहाँ पे आया, ये बहुत आसान रहता है। अब करंट जब रेजिस्टेंस में जाती है तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज करता है। और कितना डिक्रीज करेगा, I इंटू आर के बराबर। पोटेंशियल का डिक्रीजमेंट कितना होगा, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर। और I अगर 2 है तो यहाँ पर डिक्रीज करके, अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 माइनस I इंटू आर, है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल V की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 40 माइनस I आर। याद रखो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो इधर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, 40 माइनस I आर। तो यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो 40 माइनस I की वैल्यू कितनी है, 12.5 और नहीं सॉरी, R की वैल्यू है 12.5 एंड I की वैल्यू है 2, सॉरी फॉर दैट, 2 और R की वैल्यू है 12.5। तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25, हाँ 40 माइनस 25, ये होगा 15 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा 15 वोल्ट। तो इसको मिटा के अब यहाँ पे 15 वोल्ट लिख देता हूँ, तो 15 वोल्ट हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे 15 वोल्ट आ गया। तो अब जो करंट इसने पूछी है 15, तो 15 यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, तो 15 माइनस 0 अपॉन R2, तो 15 माइनस 0 अपॉन R2, तो इसमें करंट कितनी होगी, 15 माइनस 0 अपॉन R2 मतलब 1.5 एम्पियर, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका, ये छोटा तरीका है और बहुत लॉजिकल तरीका है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसको रटना पड़े। फिजिक्स में ऐसे शॉर्टकट नहीं होते जिसको रट्टा लगाना पड़े। तो कोई भी ऐसा शॉर्टकट सीखने की कोशिश मत करो जिसको एकदम रट्टा लगाना पड़े। कुछ कुछ करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि ऐसे शॉर्टकट बना दिया, ये शॉर्टकट, जिसका लॉजिक ना हो ना, उस शॉर्टकट को फिजिक्स में बिल्कुल मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। हमेशा शॉर्टकट वो अच्छा रहता है जो लॉजिक के साथ रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली लॉजिक के साथ आया है और शॉर्टकट में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा। एक और तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो भी देख लो।
ऑब्वियसली तुम्हें दूसरा मेथड उतना पसंद नहीं आएगा, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि इस मेथड से को भी यूज़ करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, पहले मैं जगह बना लूँ। 1.5 तो आ गया ना। दूसरा मेथड है कि अगर इसमें करंट है I1 मान लो, इसमें करंट है I2, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये पैरेलल में है, R2 और R3 पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको I2 लिख लेता हूँ ना, I2 ही निकालना था हमने, पता नहीं मैंने पहले I1 लिख दिया, I3। तो हम लिख सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो I2 R2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी I3 R3 के इक्वल, ठीक है। R2 लिखो भाई, and this is I2, R2 is 10 is equal to I3, R3 is 30, R3 फिर लिखना पड़ेगा, R2 R3 is 30। तो एक रिलेशन ऐसे आ गया कि I2 is equal to 3I3। एक दूसरा रिलेशन भी निकालना पड़ेगा इसको अगर सॉल्व करना है, वो आराम से आ जाएगा कि टोटल जो I2 I3 है, क्योंकि टोटल करंट तो यहीं से बनी है ना, यही वाली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो I2 है, तो I3 को यहां से गायब कर दे, तो I2, तो ऊपर से I3 को क्या लिख सकते हैं, I2/2, I2 हमें निकालना है, तो I3 को लिख सकते हैं I2/2, I2/3 सॉरी नॉट 2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका समेशन कर लो 3 और ये हो जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2, 6/4 नॉट 2, 6/4, और ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, एज यूजुअल। तो ये दूसरा वाला मेथड है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें दोनों मेथड समझ